करने वाले हैं गाल्जी कॉम्प्लेक्स की, तो इसके बारे में बात करेंगे। शुरू करने से पहले आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और अपने जो भी व्यू है कमेंट बॉक्स में दे दिए। गाल्जी कॉम्प्लेक्स एक ऐसा पार्ट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल का। तो इसको सबसे पहले खोज की थी कैमिलियो गाल्जी ने 1898 में। और एक सिस्टम मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से एक दूसरे के पैरेलल कई सारी स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्लेट्स होती हैं जो कि एक सिस्टम फॉर्म करती हैं, जैसा इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं। तो जो इसके पॉइंट्स हैं, तो गाल्जी अपरेटस जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो इसको जैसा बता ही दिया आपको 1898 में कैमिलियो गाल्जी ने इसको उल्लू की नर्व सेल में खोजा था। ठीक है, तो इसे गाल्जी कॉम्प्लेक्स, गाल्जी मेम्ब्रेन, गाल्जी सोम, गाल्जी अपरेटस बहुत सारे नामों से जानते हैं। ये सभी यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। आरबीसी होती हैं उनमें भी ये नहीं पाया जाता है। तो इस तरीके से इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कई सारी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, कई सारी मेम्ब्रेन्स मौजूद होती हैं। एक सिस फेज होता है और एक ट्रांस फेज होता है, जैसा कि बड़े डायग्राम में आप देख सकते हैं। ये सिस फेज है और ये ट्रांस फेज है। तो ये जो सिस फेज होता है फार्मिंग फेज होता है और ट्रांस फेज मैच्योरिंग फेज होता है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है और पैकेजिंग है, मॉडिफिकेशन है, कई सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर सेल के अंदर होती हैं, उनमें ये मौजूद उनके क्या कहते हैं कार्य में हेल्प करता है। ऑफन हैव कनेक्शन विद द मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देयरफॉर कंस्टिट्यूट अनदर पोर्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम। तो ये कई सारी मेम्ब्रेन से जुड़ा रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। इसके अलावा जो इसका कॉन्स्टिट्यूट होता है वो कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम के जैसा ही होता है, तंत्र के जैसा ही होता है। तो मटेरियल जो सिंथेसाइज होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में, उसको ये पैकेज करके डिस्पैच करता है अपने अपने टारगेट सेल्स के पास, चाहे वो सेल के अंदर हो या सेल के बाहर हो। इसका जो फंक्शन है स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग एंड प्रोडक्ट्स इन वेजाइकल। वेजाइकल्स छोटी छोटी पुटिकाएँ होती हैं, पाउचेस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ये वेजाइकल्स है, न्यूली फॉर्म्ड है। ये सिस्टर्न्स होते हैं, इनको सिस्टर्न ही बोलते हैं। जो इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखा रहा है आपको, इसको सिस्टर्न बोलते हैं। तो वेजाइकल्स एक पुटिका होती है जिसके अंदर चीज़ों को पैक करके ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और जो कॉम्प्लेक्स शुगर होती हैं उनको वो भी बनती हैं सिंपल शुगर से गाल्जी अपरेटस में, और ये लाइसोसोम के भी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो जो गाल्जी हमने पहले ही बताया, गाल्जी स्टैक जो है या कॉम्प्लेक्स है वो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। कई सारे लेयर इस तरीके से आपकी मौजूद होती हैं गाल्जी अपरेटस के पास में। और जो ये पार्ट होता है इसको कहते हैं सिस्टर्न। तो ये 9th क्लास के अकॉर्डिंग आप पढ़ रहे हैं, तो आगे जो एक्स्ट्रा डिस्कशन है वो आप लार्ज क्लासेस में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से जो कार्य हो, इसके फंक्शंस भी जो है वो आपके फंक्शंस हैं, आपका ग्लाइकोप्रोटीन का सिंथेसिस करना, कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस करना, सेल प्लेट जब सेल डिवीजन होती है तो उस समय सेल प्लेट जो है बनाता है। जैसे कि मान लीजिए ये सेल है, इस तरीके से सेल डिवाइड हो रही है, ये न्यूक्लियस है बन गया, और जो ये बीच में इस तरीके से एक डिवीजन बनेगा, तो ये जो होगी ये सेल प्लेट होगी। इसका भी फॉर्मेशन कौन करता है? आपका गाल्जी अपरेटस ही करता है। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट दैट। तो आप इस क्वेश्चन के आंसर देने लायक हो गए होंगे कि हु डिस्कवर्ड गाल्जी कॉम्प्लेक्स। अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में हम बात करेंगे लाइसोसोम के बारे में। तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।